Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class third. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपकी हिंदी की किताब से पाठ 14 छोटा रोबोट हमारा दोस्त इस पाठ को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है जो हमारी पिछली हिंदी की क्लास हुई थी उसमें हमने पाठ 13 यूलिसिस और पॉलीफेमिस इस पाठ को पढ़ा था और साथ ही साथ मैंने आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी करवाए थे। तो मैं आशा करूंगी कि आपने समय पर उस पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में कर लिए होंगे। आज की क्लास में हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाठ 14 छोटा रोबोट हमारा दोस्त। तो चलिए बच्चों इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। विज्ञान के अनेक आविष्कार हैं जिनमें से रोबोट का आविष्कार अद्भुत है। आओ बच्चों के साथ रोबोट की दोस्ती की इस काल्पनिक कहानी को पढ़े। काल्पनिक कहानी यानी कल्पना पर आधारित कहानी। कल्पना से इमेजिनेशन से लिखी गई कहानी, क्योंकि आपको पता है रोबोट बात नहीं कर सकता है ना, तो ये कहानी कल्पना से लिखी गई है पर एक संदेश भी देती है। तो चलिए बच्चों इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। अब ये कह रहा था कि विज्ञान ने अनेक आविष्कार किए, यानी ऐसे खूब आविष्कार किए हैं जो मानव के लिए काफी सरल मतलब काफी ज्यादा अच्छे साबित हुए, उनका काम सरल किया है। और जो रोबोट है उसका आविष्कार भी अद्भुत है, बहुत अलग सा है। अब ये कहानी हुई है जिसमें हम रोबोट के बारे में ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है गुनगुनाओ तथा रोबोट का स्टिकर चिपकाओ। तो आपको क्या करना है, रोबोट का स्टिकर चिपकाना है। रोबोट तो है मित्र हमारा, करता सारे काम हमारे, जो हम कहते वही करता, सब कुछ करता बिना विचारे। यानी जो रोबोट है वो हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, फ्रेंड है, वो हमारे सारे काम करता है। हम जो भी उसे काम करने को कहते हैं वो बिना सोचे समझे ही उस काम को कर देता है। ना कुछ खाता ना कुछ पीता, ना ही करता है आराम, ना ही फर्क किसी में करता, सबको समझे एक समान। तो जो रोबोट है ना तो कुछ खाता है ना कुछ पीता है, क्योंकि रोबोट एक मशीन है, वो खाना तो खाता नहीं और ना ही कुछ पीता है और ना ही वो आराम करता है, क्योंकि मशीनों को आराम की जरूरत नहीं होती। ना ही फर्क किसी में करता, और वो किसी में फर्क भी नहीं करता, सबको समझे एक समान। यानी जो भी उसे काम करने को कहेगा चाहे कोई भी हो वो उसका काम कर देता है। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से इस कविता को पढ़ लेते हैं। रोबोट तो है मित्र हमारा, करता सारे काम हमारे, जो हम कहते वही करता, सब कुछ करता बिना विचारे। ना कुछ खाता ना कुछ पीता, ना ही करता है आराम, ना ही फर्क किसी में करता, सबको समझे एक समान। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक रोबोट का स्टिकर भी चिपकाना है, जो आपको कहाँ मिलेगा, आपकी किताब के पीछे स्टिकर आए थे वहीं से आपको स्टिकर लेकर यहाँ पर चिपकाना है। अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। मयंक और नेहा बगीचे में खेल रहे थे, तभी नेहा की नजर दूर पेड़ के नीचे गई। तो जो मयंक और नेहा थे, दो बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, बगीचे में यानी गार्डन में खेल रहे थे। तभी जो नेहा है उसकी नजर कहाँ पड़ी, दूर पेड़ के नीचे गई। नेहा ने मयंक से कहा, तो नेहा क्या कहती है मयंक से, देखते हैं। देखो वहां पेड़ के नीचे कौन सो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। मयंक के कहने पर दोनों पेड़ के नीचे गए। ठीक है, तो मयंक के कहने पर दोनों, नेहा जो थी उसने मयंक से कहा कि चलो भाई पेड़ के नीचे कौन सो रहा है देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि मयंक के कहने पर गए तो नेहा के कहने पर थे। मयंक के कहने पर दोनों पेड़ के नीचे गए और क्या कहते हैं, अरे यह तो एक बच्चा है, पर यह कोई मामूली बच्चा नहीं है, कि यह तो एक बच्चा है पर मामूली नहीं है, क्योंकि ये तो रोबोट है। मामूली यानी साधारण बच्चा नहीं है, ये कौन है, रोबोट है। कहते हुए मयंक ने उसे गोदी में उठा लिया। ठीक है, उठा लिया उसने रोबोट को अपनी गोदी में और क्या कहा, चलो इसे माँ के पास लेकर चलते हैं। नेहा उत्साहित होकर बोली, उत्साहित होकर बोली यानी जोश में भरकर बोली। वे उसे लेकर घर आए, किसे, छोटे रोबोट को। माँ उस छोटे रोबोट को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने उसे पलंग पर बैठाया और माँ ने बच्चों से उसे कुछ खिलाने को कहा। तो माँ जब रोबोट को देखती है तो बहुत खुश होती है और माँ ने उसको यानी छोटे रोबोट को पलंग पर बैठा दिया। माँ ने बच्चों को यानी नेहा और मयंक को रोबोट को कुछ खिलाने को कहा। नेहा ने क्या किया, उसे एक गिलास मीठा दूध पीने को दिया, पर छोटे रोबोट ने दूध नहीं पिया।
तब मयंक ने उसे आलू का पराठा और सैंडविच खाने को दिया। उसने वह भी नहीं खाया। तो जो मयंक था, ठीक है, पहले क्या करती है, नेहा उसे एक गिलास पीने के लिए मीठा दूध देती है, पर रोबोट उस दूध को नहीं पीता। तब मयंक क्या करता है, उसके लिए आलू का पराठा और सैंडविच लेकर आता है और उसे खाने को देता है। वो छोटा रोबोट वो भी नहीं खाता। वह रोने लगा और रोते रोते पलंग से नीचे उतर गया। अब जो है छोटा रोबोट रोने लगता है और रोने के साथ साथ वो क्या करता है, पलंग से नीचे भी उतर जाता है। वह उस ओर गया जहां कमरे में एक कोने में सिलाई मशीन रखी थी। तो कमरे में एक जगह यानी एक कोने में सिलाई मशीन यानी कि कपड़े सिलने वाली मशीन, वो रखी गई थी। उसने वहां एक डिब्बी में रखी सारी सुइयां खा ली, क्योंकि सिलाई मशीन कपड़े सिलने काम आती है तो वहां पर सुई की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर सुइयां रखी थी, तो उसने क्या किया, एक डिब्बी में रखी सारी सुइयां खा ली। उसने मशीन के तेल की पूरी बोतल पी ली, और जैसे सिलाई मशीन होती है उसमें तेल भी लगता है ताकि वो अच्छे से चले मशीन। तो उस मशीन का जो तेल था उसकी पूरी बोतल भी उस छोटे रोबोट ने पी ली। अब पेट भरने पर वह खुश नजर आ रहा था, क्योंकि जब पेट भरा होता है तो सारे बच्चे भी खुश होते हैं। तो अब उसका पेट भरा था, इसलिए वो जो है वो खुश नजर आ रहा था, क्योंकि जब उसका पेट खाली था तो वो रोने लगा था। फिर वह बच्चों के साथ बाहर खेलने गया। जब पेट भर गया तो नेहा और मयंक के साथ वो बाहर खेलने चला गया। बच्चे वहां गेंद से खेल रहे थे, गेंद यानी जो बॉल होती है उससे खेल रहे थे। वह भागते हुए एक चुटकी में उनकी गेंद उठा लाता था। और क्योंकि आपको पता ही है जो रोबोट होते हैं वो कितना जल्दी काम करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर जो गेंद से खेल रहे थे, भागते हुए बच्चे जो खेल रहे थे बॉल से, तो जब बॉल दूर चली जाती थी तो रोबोट चुटकी भर में यानी कुछ ही सेकंड में वो गेंद लाकर दे देता था। उसने वहां बच्चों को अनेक करतब दिखाए और बच्चों को उसके साथ बहुत मजा आया। तो नेहा और मयंक को उसने बहुत सारे करतब भी दिखाए और उसके साथ बच्चों को बहुत मजा भी आया था। रात होने पर बच्चों ने रोबोट को अपने पढ़ने के कमरे में चटाई बिछाकर सुला दिया। जहां पर नेहा और मयंक पढ़ते थे वहां पर ही उन्होंने क्या किया, एक चटाई बिछाई यानी मैट बिछाई और रोबोट को सुला दिया। उन्होंने उसे एक छोटी सी रजाई भी ओढ़ा दी और साथ ही एक ब्लैंकेट भी रोबोट को ओढ़ा दी। आधी रात के समय कई रोबोट उसे ढूंढते हुए वहां आए। तो जो रोबोट थे ना, आधी रात को यानी 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसे हम कहते हैं आधी रात। तो उस समय जो कई रोबोट थे वो उस छोटे से रोबोट को ढूंढने के लिए वहां पर आए। वे बहुत उदास थे, उदास यानी बहुत दुखी थे। उन्होंने चारों ओर छोटे रोबोट को ढूंढा। उन्होंने चारों तरफ क्या किया, छोटे रोबोट को ढूंढा भी। वह कहीं दिखाई नहीं दिया, पर वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। कौन, छोटा रोबोट। एक बड़े रोबोट ने जब पढ़ने के कमरे में खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी नजर छोटे रोबोट पर पड़ी। तो एक बड़ा रोबोट था, तो उसकी नजर कहाँ पे पड़ती है, जो पढ़ने का कमरा था उसमें उसने क्या किया, खिड़की से झांक कर देखा। तो उसकी नजर यानी उसको कौन दिखा, छोटा रोबोट दिखा। छोटे रोबोट को देखकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे कम से कम पता तो चल गया कि भाई मेरा जो छोटा रोबोट है वो है कहाँ। तो जब वो उसे मिल गया यानी उसने उसको ढूंढ लिया तो वो बहुत खुश हुआ। पर वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था, क्योंकि खिड़की बंद थी, क्योंकि खिड़की तो बंद थी। और खिड़की बंद होगी तो छोटे रोबोट को कैसे लेके जाएगा, इसलिए वो उसे यानी छोटे रोबोट को अपने साथ नहीं लेके जा सकता। सुबह होने तक उसने वही प्रतीक्षा की यानी उसने इंतजार किया। सुबह होने पर छोटा रोबोट मयंक और नेहा के साथ बाहर आया। और जब सुबह हुई तो रोबोट जो था वो मयंक और नेहा के साथ फिर से बाहर आया खेलने के लिए। तब बड़े रोबोट ने दौड़कर छोटे रोबोट को गले लगा लिया और मयंक और नेहा दोनों उन्हें जाते हुए देख रहे थे, क्योंकि अब वो छोटा रोबोट था वो किसका था, बड़े रोबोट का था। तो जब उन्होंने देखा नेहा और मयंक ने कि भाई चलो ठीक है, ये छोटा रोबोट जो है वो बड़े रोबोट के साथ जा रहा है, तो जब छोटा रोबोट अपने बड़े रोबोट के साथ जा रहा था तो मयंक और नेहा दोनों क्या कर रहे थे, उन्हें जाते हुए देख रहे थे। तो ये थी हमारी कहानी, छोटा रोबोट हमारा दोस्त। तो कहानी क्या थी कि नेहा और मयंक नाम के दो बच्चे होते हैं, वो बगीचे में खेल रहे होते हैं। तभी नेहा की नजर दूर पेड़ के नीचे कहाँ पड़ती है, ठीक है। तो वो मयंक से कहती है कि देखो वहां पेड़ के नीचे कौन सो रहा है। तब दोनों जाके देखते हैं, तो मयंक के कहने पर दोनों पेड़ के नीचे गए
और क्या कहते हैं कि उनको कौन मिलता है, छोटा रोबोट, जो बच्चा लगता है पर मामूली बच्चा होता नहीं है, क्योंकि वो कौन है, रोबोट है। फिर मयंक उसे गोदी में उठा लेता है और अपनी माँ के पास लेके चले जाते हैं दोनों बच्चे। नेहा काफी खुश होती है और यानी कि बहुत ही उत्साहित होती है। उत्साहित होकर क्या बोलती है कि चलो इसको अपने माँ के पास लेकर चलते हैं। फिर माँ जब छोटे रोबोट को देखती है तो बहुत खुश होती है, उसे पलंग पर बैठाती है और माँ मयंक और नेहा को उस छोटे से रोबोट को कुछ खाने के लिए यानी कुछ खिलाने के लिए कहती है। तो नेहा क्या करती है, एक गिलास में मीठा दूध ले आती है और रोबोट को पीने को देती है, पर रोबोट दूध नहीं पीता। तब मयंक क्या करता है, उसे आलू का पराठा और सैंडविच खाने को देता है। वो भी नहीं खाता, तो वो रोने लगता है और रोते रोते पलंग से नीचे उतर जाता है। तभी उसकी नजर कहाँ पड़ती है, कमरे के एक कोने में सिलाई मशीन यानी कपड़े सिलने की मशीन। वहां पर वो जाता है और वहां पर डिब्बी में रखी सारी जो सुइयां होती है वो खा लेता है और मशीन का तेल जो होता है बोतल भर के वो भी पी लेता है। अब जब उसका पेट भर जाता है तो वो खुश नजर आता है और बच्चों के साथ खेलता है। तो वो क्या करता है, बच्चों जो गेंद से यानी बॉल से खेल रहे होते हैं उसको चुटकी भर में यानी कुछ ही सेकंड में लाकर उठाकर दे देता है और उसने उनको कई सारे करतब भी वो दिखाता है। फिर रात होने पर बच्चे क्या करते हैं, अपने पढ़ने वाले कमरे में रोबोट को चटाई बिछाकर सुला देते हैं और साथ ही साथ एक छोटी सी रजाई भी उड़ा देते हैं। फिर जब आधी रात हो जाती है तो कुछ रोबोट होते हैं, बड़े रोबोट, जो उस छोटे रोबोट को ढूंढते ढूंढते आते हैं और वो बहुत दुखी होते हैं। तभी उनमें से एक कोई बड़ा रोबोट होता है, उसकी नजर छोटे से मतलब जो पढ़ने का कमरा है उसकी खिड़की में वो जब झांक कर देखता है तो उसे छोटा रोबोट दिखता है और छोटे रोबोट को देखकर वो बहुत खुश भी होता है। पर वो उसे साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि खिड़कियां जो है वो बंद है। तो वो सुबह होने की यानी कब सुबह हो उसका इंतजार करता है और जब सुबह हो जाती है और छोटा रोबोट जब मयंक और नेहा के साथ बाहर आता है तो वो बड़ा रोबोट उसे दौड़ करके गले लगा लेता है और अपने साथ ले जाता है और मयंक और नेहा दोनों उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। तो इस कहानी का क्या शिक्षा है, जैसे हम भी कहीं मान लो गुम जाए तो हमारे पेरेंट्स कितना परेशान हो जाते हैं, तो वैसे ही रोबोट जो था वो भी अपने छोटे से रोबोट के गुमने से परेशान हो गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस पाठ के शब्दार्थ के बारे में। तो शब्दार्थ कौन कौन से हैं? पहला शब्द है काल्पनिक। काल्पनिक का अर्थ होता है कल्पना पर आधारित। दूसरा है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन यानी कि कपड़े सिलने वाली मशीन। तीसरा शब्द है उत्साहित, जिसका अर्थ है जोश में भरकर। और चौथा है प्रतीक्षा, जिसका अर्थ होता है इंतजार। अब ये आपको शब्द जो है वो किस तरह से कॉपी में करने हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्ट 13 यूलिसिस और पॉलीफेमिस, ये पाठ होने के बाद जब इस पाठ का काम पूरा हो जाए तब नए पेज से कक्षा कार्य लिख करके पाठ 14 करना है, छोटा रोबोट हमारा दोस्त। उसके बाद शब्दार्थ करने हैं। पहला शब्द है काल्पनिक, तो काल्पनिक का अर्थ होता है कल्पना पर आधारित। फिर दूसरा है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन का अर्थ होता है कपड़े सिलने वाली मशीन। तीसरा है उत्साहित। उत्साहित का अर्थ होता है जोश में भरकर। और चौथा शब्द है प्रतीक्षा, जिसका अर्थ होता है इंतजार। तो इस तरह से आपको शब्दार्थ अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। तो मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में मैंने आपको जो कहानी पढ़ाई छोटा रोबोट हमारा दोस्त, वो आपको पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपको शब्द किस तरह से अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं वो भी आप अच्छे से समझ गए हो। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।